नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण को अध्यायवार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्रिया को समाप्त कर लिया है और वाच्य को समाप्त कर लिया है। आज क्रिया का ही एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं काल। तो आज हम लोग काल को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं काल किसे कहते हैं। काल, ठीक है। तो काल जो होता है वो ये काल, इसे देखो काल किसे कहते हैं। तो काल समय का बोध कराता है। काल जो होता है ना वो समय का बोध कराता है। तो काल समय का बोध कराता है। क्रिया किस समय घटित हो रही है, भूतकाल में हुई है, वर्तमान में हो रही है या फिर भविष्य में होगी, इसका पता हमको काल पढ़ने से चलेगा। तो चलते देखते हैं क्या है कि परिभाषा देख लीजिए इसकी। काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के घटित होने का समय ज्ञात होता है। समय ज्ञात होता है या समय का घटित होने के, हाँ, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के घटित होने के समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा है? काल जो होता है वो समय का बोध कराता है, समय का ज्ञान कराता है। और हमने परिभाषा क्या देखी है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के घटित होने का, मतलब कार्य के होने का समय पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि काल के प्रकार कितने होते हैं। तो काल के प्रकार, तो काल मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका वर्तमान काल, एक है भूतकाल, हाँ भूतकाल, और दूसरा है तीसरा भविष्य काल, ठीक है। तो काल के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा है आपका भूतकाल, और तीसरा कौन सा है? भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहेंगे? जब क्रिया वर्तमान काल में हो रही हो, जो समय चल रहा है उसमें कोई क्रिया घटित हो रही तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो जो समय बीत चुका है उस समय में जब क्रिया कोई घटित हुई थी तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और भविष्य में, अगर जब भविष्य जो समय आने वाला है उस समय में जो क्रियाएं घटित होंगी, जो कार्य किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। यानी जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो समय बीत चुका है अतीत का उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो समय आने वाला है, आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल को। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब नंबर 1 है आपका वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल, जो वर्तमान काल होता है तो इसमें क्या होता है? क्रिया की निरंतरता का पता चलता है। क्रिया की निरंतरता का पता चलता है या बोध होता है। निरंतरता का बोध होता है,
होता है। क्रिया की निरंतरता का जहां भी बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर क्या होती है? क्रिया की निरंतरता होती है, क्रिया चल रही है, जो समय चल रहा है उसी समय में, उसी काल में क्या है? क्रिया चल रही है, उसी को हम कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 5 भेद। हम लोग देखते हैं 5 भेद। तो नंबर 1, अगर इसके भेद पूछे जाएं, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 1 मिनट। हाँ, वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद, ठीक है। तो इसके होते हैं, आप देखेंगे 5 भेद। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो देखो 5 भेद। एक होगा आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक, हाँ, तात्कालिक वर्तमान काल, वर्तमान काल। तीसरा देखिए पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो ये क्या है कि वर्तमान काल के भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, और संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। बात समझ में आई है क्या? वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, इसी को तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, या फिर इसे सतत वर्तमान काल भी कह सकते हो। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो नंबर 1 है सामान्य वर्तमान। क्रियाओं की निरंतरता, क्रियाओं की निरंतरता को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, या फिर जहां किसी कार्य के चल रहे, जहां किसी कार्य का सामान्य रूप में चल रहे समय में घटित होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बहुत ही कठिन चैप्टर माना जाता है, बच्चे मानते हैं, स्टूडेंट्स मानते हैं, लेकिन है क्या? बहुत ही आसान है। बस समय का ज्ञान होना चाहिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है देखिएगा, क्रियाओं की निरंतरता जहां पर होती है तो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है कि जहां किसी कार्य का सामान्य रूप में चल रहे समय में घटित होने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिएगा, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है,
ठीक है, पढ़ता है, और वह सोती है, वह सोती है। ठीक है, अगर हम देखें इसकी पहचान, तो पहचान क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल की हम पहचान देखते हैं। और इसे देखिएगा, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है। ठीक है, ती है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और ते हैं। ठीक है, लेकिन पहचान है, कर सकते हैं, पर इसकी कोई जरूरत है नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो चल रहे समय में कोई कार्य हो रहा होता है उसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो अगला देखो, अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 2 क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी को क्या कह सकते हो, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान, वर्तमान काल। ठीक है, इसे सतत वर्तमान काल भी कह सकते हो। यह काल यह दर्शाता है, यह काल यह दर्शाता है, दर्शाता है कि क्रिया वर्तमान काल में, काल में चल रही है। ठीक है, कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है और क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है, यह काल ये दर्शाता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, लेकिन क्रिया क्या नहीं हुई, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। या फिर देख लो, जब क्रिया, हाँ, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, होना पाया जाता है, होना पाया जा हुई हो। ठीक है, और क्रिया पूर्ण ना हुई हो, पूर्ण ना हुई हो, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देखिएगा, पहचान की अगर बात करते हैं तो वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, हाँ, रही है, रहे हैं, रहे हैं। इस तरह से आपको पहचान दिखेगी। पहचान अगर देख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा वाक्य को करना, सवाल को हल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या करना है कि क्रिया जब चल रही होती है और वो पूर्ण नहीं होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जो पूरा ना हुआ हो उसी को हम कहते हैं अपूर्ण, अपूर्ण या अधूरा। ठीक है, तो अपूर्ण है तो इसी को क्या कहेंगे, तत्कालिक वर्तमान काल या सतत वर्तमान काल कहते हैं। तो इतना हो गया हो तो हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या है, उदाहरण में देखिएगा, जैसे वह खाना खा रहा है, खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रही है, जा रही है, वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। तो इस तरह से आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। किसमें, अपूर्ण वर्तमान काल में। देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया लगातार हो रही है। तो ये क्या होता, हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुल मिला के पूरी नहीं हुई है, तो उसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बात समझ में आई है, गुड, आगे बढ़ो। अब देखो तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान
काल। ठीक है, ये क्या बताता है? क्रिया हाल ही में घटित हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है, लेकिन कितना समय हुआ है ये पता नहीं चलता है। ठीक है ना, कितना समय हुआ है क्रिया को पूरा किए हुए ये पता नहीं चलता है, लेकिन क्रिया हो चुकी है, कितना समय ये नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्तमान काल में देख लीजिए, इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, लेकिन कितना समय हुआ है पूर्ण हुए ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया तुरंत ही हाँ, इसमें क्रिया तुरंत ही समाप्त होने का बोध होता है, मतलब क्रिया क्या है? तुरंत ही समाप्त हो रही है, बिल्कुल जस्ट। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान अगर हम लोग देखें, पहचान क्या होती है? एक तो या, ई और ये आ जाता है, और दूसरी बात आ जाती है चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो ये जहां भी मिलता है तो हम लोग जान जाते हैं कि ये कौन सा काल है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। भाई वह खाना खा चुकी है, कितनी देर खा चुके हुए हैं ये पता नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्रिया हो चुकी है, तत्काल में ही क्या है? समाप्त हुई है, तो तुरंत ही। तो देखिएगा उदाहरण, देखो उदाहरण, वह पढ़ चुकी है, वह आया, यह खाना बना चुकी है। तो ये देखिएगा, चुकी है, चुका है और आया, आई। ठीक है, गए, इस तरह से क्रिया तुरंत ही समाप्त हुई जान पड़ती है, तो उसमें क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। समझ में आया होगा। इस क्या है, दोबारा से देख लीजिए, इसमें क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है। इसमें क्रिया क्या होती है? तुरंत ही समाप्त होने का बोध होता है, कि क्रिया क्या है? तुरंत ही समाप्त हुई है। पहचान के लिए एक तो या आता है, ये आते हैं, ये आते हैं, और क्या है? चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं और चुका है, इस तरह से। तो देखो उदाहरण कहता है वह पढ़ चुकी है, वह आया है, यह खाना बना चुकी है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगला देखिएगा, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहता है? ये कहता है जहां क्रिया के होने में संदेह हो, जहां क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे अब यहाँ क्या है? ता, ती, ते के साथ में पहचान में गा, गी, गे भी जुड़ा होता है। ता, ती, ते के साथ में क्या जुड़ा होगा? गा, गी, गे जुड़ा रहता है। तो देखिए, हाँ, पहचान देखो, पहचान इसमें ता, ती, ते के साथ गा, गी और गे भी जुड़ा होता है, जुड़ा होता है।
तो देखो यहाँ जो वाक्य मिलेगा आपको देखने को संदिग्ध वर्तमान काल का, उसमें जो क्रिया होगी, मुख्य क्रिया होगी, उसमें क्या होगा, ता ती के साथ में क्या रहेगा, गा और गी गे, इस तरह के भी वर्ड शब्द जुड़े रहेंगे। क्या रहेगा इसमें, ता ती के साथ गा गी गे जुड़ा रहता है। तो देखिए वह संदेह प्रकट होगा। तो उदाहरण देखो, उदाहरण क्या कहता है, वह सोता होगा, सोता होगा, वह खाता होगा, होगा, वह पढ़ता या राम पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको। ता के साथ में गा भी साथ में प्रयोग होगा। और क्या है, संभावना व्यक्त संदेह व्यक्त हो रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं, पढ़ता होगा, खाता होगा, जाता होगा, पता नहीं है, हो रहा होगा कार्य लेकिन संदेह है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। चौथा था संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहता है, जहां क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो वहां पर क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्या होता है, पहचानने ता तीते के साथ में क्या होता है, गा गी गे भी जुड़ा रहता है। जो भी कार्य हो रहा होगा उसमें क्या रहेगा, संदेह रहेगा। जैसे देखो वह सोता होगा, क्लियर नहीं है कि वो सो रहा है। ठीक है, वो सोता होगा, वह खाता होगा, वह जाता होगा, पढ़ता होगा, इस तरह के वाक्य यहाँ पर मिलेंगे उदाहरण में। अगला देखिएगा, पांचवा है संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल, काल में इस काल में क्रिया के होने की संभावना रहती है, संभावना, संभावना होती है, होती है। ठीक है, पहचान देखो, पहचान रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हमको पहचान देखने को मिलती है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, सो रहा होगा। तो देख रहे हैं, रहा होगा और रही होगी, वह खा रही होगी, खा रही होगी। तो यहाँ क्या है, संभावना है कि वह खा रही है, संभावना है कि वह पढ़ रही है, पढ़ रहा होगा, और यह संभावना है कि वह क्या कर रहा हो, सो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, संभावना जहां पर जुड़ी रहती है उसे हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। इतनी बात समझ में आई है, तो फिर आगे बढ़े। देखो अब हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वर्तमान काल को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। वर्तमान काल के कितने भेद पड़े हैं, हमने स्टार्ट किया था कहां से, काल से। काल किसे कहते हैं, जो शब्द काल का, समय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, भूत में हो रही, भूतकाल में हो रही, वर्तमान काल में हो रही, या भविष्य काल में हो रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक, समय कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो इसमें से वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल क्रिया की क्या दिखाता है, निरंतरता, समय की निरंतरता को दिखाता है कि इस समय, जो समय वर्तमान में चल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया, क्या क्रिया हो रही है और किस समय में घटित हो रही है, ये चीज वो बता रहा है, चल रही है क्रिया। ठीक है, तो इसके हमने 5 भेद पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है हमने सामान्य वर्तमान काल, जहां पर क्रिया निरंतर क्या होती है, चल नहीं रही होती है, निरंतरता को दर्शाता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही थी। जैसे वह खाती है, पीती है, जाती है, पढ़ती है, उठती है, बैठती है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। इसी में हमने पढ़ा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब क्या होता है, जो अधूरा हो। ठीक है, तो अधूरा क्या था कि जहां पर क्रिया पूर्ण नहीं होती है, क्रिया के
बराबर चलते रहने का बोध कराता है हमको, रही है, रहे हैं, रहा है, इस तरह की पहचान हमको देखने को मिलती है। वह खा रही है, वह पढ़ रही है, वह चल रही है, अभी क्रिया पूर्ण हुई नहीं है, इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और इसके बाद पूर्ण क्रिया तत्काल ही क्या होती है, घटित होती है, तुरंत ही समाप्त हुई होती है। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है और या है, इस तरह से देखने को हमको मिलता है। पहचान जरूरी नहीं है, अगर आपने समय को जान लिया है कि ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है और यहाँ पर कौन सा है, संदिग्ध है तो संदेह होगा, संभाव्य है तो संभावना जुड़ी होगी, अपूर्ण है तो कार्य अधूरा है, चल रहा होगा, और पूर्ण है तो कार्य हो चुका होगा। इतनी बात समझ में आई है? तो बस इतना अगर समझ में आया है तो काल आपके लिए बहुत आसान है, आप कर पाएंगे इसको कुल मिलाकर। ठीक है, तो अगला देखो, अगला है भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल को देखो, दूसरा नंबर है भूतकाल। भूत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। क्यों, बीता हुआ समय क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल। इसकी परिभाषा देखो भूतकाल की, भूतकाल, भूतकाल बीते हुए समय का, बीते हुए समय का बोध कराता है, कराता है। ठीक है, और यह क्रिया की, ये क्रिया की समाप्ति, समाप्ति का बोध कराता है, कराता है। जो भूतकाल होता है वो क्रिया की समाप्ति का बोध कराता है, या भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है। इतनी बात समझ में आई है? अब इसके हम लोग देखेंगे भेद। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, इसे हटा दें। हाँ, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आप लोग देखिएगा कौन कौन से होंगे। एक तो होता है आपका सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा देखिएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल, भूतकाल। चौथा है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पांचवा है संभाव्य भूतकाल, भूतकाल। और छठवां है हेतु, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, छठवां क्या है, हेतु मद भूतकाल। तो इनको देखना है आपको, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और संभाव्य भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो देखा जाए आगे। हेडिंग डालो, सामान्य भूतकाल, जहां बीते हुए समय में कार्य के घटित होने का, घटित का बोध हो, किंतु देखो, किंतु क्रिया की समाप्ति का समय ना पता हो, किंतु क्रिया की समाप्ति कब हुई है ये ना पता हो, तो वहां पर क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है।
पहचान क्या होगा, पहचान देखिएगा, ता था, ती थी और ते थे, इस तरह से पहचान आपको देखने को मिलेगी। या फिर यहाँ पर था, थी और थे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी पहचान। आगे बढ़िए, उदाहरण देखो, उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। उदाहरण, वह पढ़ता था, वह खेलता था। अगला ये देखो, दो ये हो गए हैं। और तीसरा देखिए, वह खाता था। चौथा, वह सोता था। तो इस तरह से वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, अगला देखो, अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहां क्रिया के जारी, जारी मतलब चलती रहने, ठीक है, जारी रहने का बोध होता है, बोध होता है, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे अब यहाँ क्या है, पहचान क्या मिलेगी आपको, पहचान में देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे देखने को मिलता है। तो वहां पर क्रिया, क्योंकि अगर वो खा रहा था, जा रहा था, पी रहा था, पढ़ रहा था, तो क्रिया तो चली रही थी ना। तो हाँ, वही चीज यहाँ पर देखने को आपको देखिएगा। उदाहरण, सीता नाच रही थी, सीता नाच रही थी, अभी बंद नहीं किया नाचना, तो सीता नाच रही थी। मोहन पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। और राम सो रहा था, सो रहा था। तो बात समझ में आई है क्या। चौथा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ क्या होगा, जहां यह बोध हो, जहां यह बोध हो कि कार्य को पूरा हुए काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है, हो गया है, वहां क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। वहां पूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। पहचान, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे। जो हम लोग अंग्रेजी में टेंस नहीं पढ़ते इंग्लिश में, वही है, सेम है। लेकिन अब यहाँ थोड़ी समस्या मिलती है तुमको, वैसे समस्या नहीं, समझ जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और हाँ, सेम है बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो देखो जरा जैसे वह भोजन कर चुका था, कर चुका था। वह या सीता पढ़ चुकी थी। वे जा चुके थे। तो बात समझ में आई। देखो इधर उदाहरण क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके हैं। तो यहाँ पर देख लो, वह भोजन कर चुका था,
है, और सीता पढ़ चुकी थी और वे जा चुके थे। तो ये समझ में आया है। हाँ, यहाँ से सवाल जरूर मिलते हैं, काल से तो रहते रहते हैं सवाल। तो जहाँ क्रिया क्या होती है, पूरी हो गई हो, समय बहुत ज्यादा समझ में आ रहा हो कि हाँ देर हो चुकी है क्रिया को पूरे हुए, तो वहां पर आपका ये पूर्ण भूतकाल होता है। अगला देखेंगे। अगला देखो, आसन्न भूतकाल। चौथा, आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया बीते हुए समय में समाप्त हो गई है, किंतु उसे समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई, समाप्त हुए देर नहीं हुई है, ऐसे लिख लो, समाप्त हुए देर नहीं हुई है। तो वहां पर क्या होगा, तो वहां आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल होता है। जैसे अब यहाँ पहचान के लिए क्या होगा, पहचान देखो, पहचान में मिलता है चुकी है। देखो हमने वहां भी पढ़ा था, चुकी है, चुके हैं, चुका है वर्तमान काल में भी, लेकिन यहाँ देखिएगा चुकी है। पहचान में देखो चुकी है, चुके हैं और चुका है। जैसे यह पुस्तक पढ़ चुका है, रमा खाना बना चुकी है, और ठीक है, दो बहुत हैं। तो कार्य क्या है, समाप्त तो हो गया है, लेकिन कितनी देर हुई है ये नहीं पता है। ठीक है, जो पूर्ण वर्तमान काल होता है वही आसन्न भूतकाल होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं वहां भी मिलता था, और चुका है, चुकी है, चुके हैं यहाँ भी मिलता है। तो पांचवा, संभाव्य भूतकाल। जहां क्रिया के बीते हुए समय, ना ऐसे लिख लो, जहां कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने की संभावना होती है, वहां पर क्या होता है, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल होता है। पहचान होती है चुका होगा, ठीक है, और चुकी होगी, और यहाँ पर कर सकते हो आप चुके होंगे। ठीक है, उदाहरण देखो, वह पढ़ चुका होगा, वह सीता लिख लो, सीता जा चुकी होगी,
होगी, रमा सो चुकी होगी, सो चुकी होगी। इस तरह से आप यहाँ पर उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो संभाव्य है क्रिया के जो बीता हुआ समय है उसमें, उस समय में क्या है, क्रिया के कार्य के समाप्त होने में क्या रही है, संभावना होगी। संभावना व्यक्त करेगा, जैसे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, यहाँ पर पहचान देखने को मिलती है। इस तरह से ये पढ़ चुका होगा, खा चुका होगा, सो चुका होगा हमको देखने को मिलता है। लास्ट देखिएगा इसका, तो देखो छठवां है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ क्या होता है, हेतु का अर्थ, हेतु का अर्थ की अगर बात करें तो क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, यहाँ क्रिया शर्त पर निर्भर करती है। यहाँ पर क्रिया किस पर निर्भर करेगी, शर्त पर। अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसा कर लेते हैं। अगर ऐसा होता, मैं आता लेकिन क्या हो गया, स्कूटी खराब हो गई, है ना। मैं आती लेकिन स्कूटी क्या हो गई, खराब हो गई। वह चला जाता लेकिन ट्रेन छूट गई, कारण है। तो बात समझ रहे, वह चला जाता लेकिन क्या हो गई, ट्रेन छूट गई। तो कारण यहाँ छिपा हुआ रहता है। कारण क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। और हेतु का इसीलिए क्या अर्थ दिया गया है, कारण। ठीक है, तो इस तरह से आता, कारण क्या होता है यहाँ पर, छिपा हुआ रहता है। हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना किसी दूसरी कार्य पर, किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। किसी दूसरे कार्य पर, परिभाषा समझ में आ रही है, निर्भर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसमें वाक्य शर्त पर निर्भर होते हैं, शर्त पर निर्भर होते हैं या शर्त बोधक होते हैं, निर्भर होते हैं, ऐसा लिख लो, शर्त पर निर्भर होते हैं। इसे देखिए ध्यान से, वाक्य किस पर निर्भर होते हैं, शर्त पर। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो ये जो शर्त क्या है, ये यदि जो है ये क्या है, शर्त है कि नहीं है, यदि आपका शर्त है, बात समझना। ठीक है, मैं आता, मैं आता, मैं आता, और क्या रहेगा, कारण छिपा है यहाँ पर, मैं आता लेकिन क्या है, साधन नहीं मिला है। वह जाता लेकिन साधन नहीं मिला। तो ऐसा जहां पर होता है, कारण छिपा हुआ रहता है या फिर शर्त बोधक वाक्य मिलते हैं, तो वहां पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इतनी बात समझ में। एक लास्ट बचा, उसको समाप्त कर लेते हैं, काम खत्म कर देंगे इसका। ठीक है, तो देखो है भविष्य काल, या इसी को भविष्यत काल भी कह सकते हो। जहां क्रिया, यहां लिख लो, जहां क्रिया भविष्य काल, भविष्य में, या फिर इसी को क्या कह सकते हो, आने वाले समय में, आने वाले समय में घटित होगी, घटित होगी, वहां पर, वहां भविष्य काल होगा या भविष्य काल होता है, भविष्य काल होता है। अच्छा, क्रिया कहाँ होगी, जब
समय आएगा, आने वाले समय में जो क्रियाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, समय को ही काल कहते हैं। चलिए देखिए, इसके अगर हम प्रकार पूछ लें, भेद कितने होते हैं भविष्य काल के, क्या भेद, तो भेद कितने होते हैं, इसके भेद होते हैं 3। देखो 3 कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल, और तीसरा है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। तो ये है 3 भेद, इसके हमको पढ़ना है। वर्तमान में कितने पढ़े थे, 5, और भूत में कितने पढ़े, भूतकाल में 6। भेद भी पूछता है कि किस काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद, भूतकाल के कितने भेद, और भविष्य काल के कितने भेद। तो वर्तमान में हमने 5 पढ़े थे, भूत में हमने कितने पढ़े हैं, 6, और भविष्य में कितने पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ ही रहे हैं। तो चलो देखो, अब देखो इसे, तो हेडिंग डालो सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल जहां कार्य का सामान्य रूप से, जहां कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में घटित होना, हाँ आने वाले समय में, हाँ आने वाले समय में घटित होना पाया जाए वहां सामान्य भविष्य काल होता है, भविष्य काल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, हाँ पढ़ेगा, मैं खाना खाऊंगी, और देखो वह जाएगा। बात समझ में आई है। तो ये है उदाहरण किसके, सामान्य भविष्य काल के। आगे बढ़ा जाए तो देखो, थोड़ा चैप्टर लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए देखिए, संभाव्य, दूसरा देखो, दूसरा ये थोड़ा सा बड़ा है, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो जिस क्रिया का भविष्य में होने की क्या हो, संभावना हो, जहां क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, तो लिख लो जहां कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। उदाहरण, संभव है कल बारिश हो, ठीक है। संभव तो लगा ही रहता लगभग। संभव है कल वह आए, इस तरह से संभावना जुड़ी रहेगी। बात समझ में आई है। अगला लास्ट देख लो, इसका लास्ट देखो, हेतु भविष्य काल, तीसरा हेतु
हाँ, हेतु हेतु मद भविष्य काल, भविष्य काल, इसमें एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। जैसे जैसे देखो, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगला देखो, तुम जाओगे, जाओगे तो वह आएगा, है ना, तो वह आएगा, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। इस तरह से वाक्य यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। यदि वर्षा हुई, ठीक है, यदि, तीसरा देख लो, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। तो एक कार्य पर क्या है, दूसरा कार्य निर्भर है यहाँ पर। और हेतु का मतलब तो आप जानते हो कि क्या होता है, कारण होता है। तो काल समझ में आए हैं, आशा करते हैं काल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर अच्छे समझ में आए हैं तो फिर आप लोगों को भी अच्छे आए होंगे। ठीक है, काल को पढ़िएगा, सुनिएगा, बार बार सुनिए, पढ़िए इसको, और इन्हें याद करना होता है। तो रट्टा तो नहीं मारना, हम कहेंगे कि रट्टा मारिए आप लोग, क्या करें, इनको समझें। जितना आप समझेंगे उतना ही टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। याद किया हुआ भूल जाता है, लेकिन समझा हुआ कभी भी भूलता नहीं है, माइंड से जाता नहीं है। तो आप लोग क्लास को देखें और बताएं कि कैसी लग रही है क्लास। देखकर कमेंट जरूर किया करिए। और आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।